यस के 34 है मैम। तो कौन से रोज की है ना? हाँ, एक मिनट, एंटायर स्क्रीन। अब हम लोग देखते हैं, है ना? पतंजलि, तो ये हुआ हमारा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम केवल पाठ का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इससे पहले कौन सा विभूति पढ़ा था? तो उसमें क्या है, नाना प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। वे केवल समाधि से ही होती है ऐसा बात नहीं है, उनमें दूसरे भी निमित्त हो सकते हैं। मतलब देखिए, वो जितनी भी हमको सिद्धियां प्राप्त हुई, वो कैसे प्राप्त हुई? संयम करने से। और संयम होता कैसे है? जब हम धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ करते हैं, तब क्या होता है? हमारा संयम होता है। तो जरूरी नहीं है वो जो सिद्धियां बताई गई है वो हमको क्या है, केवल समाधि के द्वारा ही प्राप्त हो। उसको प्राप्त करने के दूसरे निमित्त अर्थात दूसरे उपाय भी हो सकते हैं। तो अब उन सबका क्या है, वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे कैवल्यपाद का प्रथम सूत्र है, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। ठीक है, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली, इस तरह से क्या है, 5 प्रकार की क्या है, सिद्धियां होती हैं। जहाँ मतलब जन्म, उससे उत्पन्न होने वाली, उससे प्रकट होने वाली, तो जन्म, औषधि, मंत्र और तप से होने वाली ऐसी क्या है, 5 प्रकार की सिद्धियां होती है। ठीक है। तो शरीर, इंद्रियों और चित्त में परिवर्तन होने पर जो पहले की अपेक्षा अलौकिक विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सिद्धियां कहा जाता है। मतलब नॉर्मल जो हमारी शरीर, इंद्रियां और मन है, चित्त है, उसके कंपैरिजन में क्या है, जो वो नॉर्मल जिस तरह का काम करता है, उससे कुछ अलौकिक, मतलब इस लोक में पॉसिबल नहीं है, वही क्या हो कहलाती है, हमारी सिद्धियां कहलाती है ना। तो ये सिद्धियां क्या है, 5 कारणों से हो सकती है। तो उनके भी क्या है, इस प्रकार है। पहला है हमारा जन्म से होने वाली सिद्धि। तो जब प्राणी मरकर एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, तब उसके प्रारब्ध अनुसार शरीर, इंद्रियों और चित्त का परिवर्तन होकर उसमें पूरी शक्तियों का क्या है, प्रादुर्भाव होता है ना। तो जन्म से होने वाली मतलब जब हमारी मृत्यु होती है, तो एक योनि को त्याग कर क्या है, हम किसी दूसरे योनि में, किसी दूसरे जाति में क्या है, जन्म लेते हैं। तो वो हमको अ, जो भी परिवर्तन होता है शरीर, इंद्रिय, मन, वो किसके अनुसार होता है, प्रारब्ध अनुसार। अर्थात हम जिस प्रकार का कर्म किया है, उसी का फल हमको जो नेक्स्ट जन्म में प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। तो उनमें अपूर्व शक्ति का जो प्रादुर्भाव होता है, जैसे कि मनुष्य योनि से देव आदि योनियों में प्राप्त होने पर शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्ति आती है, इसे भी क्या कहते हैं, जन्मजा सिद्धि कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, कपिल, वेद व्यास, सुखदेव आदि महर्षि। तो इन सब का स्टोरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सुखदेव का, वेद व्यास का स्टोरी याद नहीं आ रहा है इसका, है ना। लेकिन इन लोगों को क्या है, जन्म से होने वाली सिद्धियां प्राप्त थी। मतलब इन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उस कारण से उनको क्या है, जब इन्होंने ये शरीर जब धारण किया, मनुष्य शरीर जब धारण किया, तो उस समय क्या है, उनको उस समय सिद्धियां मिली, है ना। तो इनका वर्णन क्या है, इतिहास और पुराणों में देखा जाता है। इसी तरह जन्म से होने वाले दूसरे प्रकार की सिद्धियों को भी समझ लेना चाहिए। मतलब जन्म से होने वाली सिद्धि, हमने पहले कर्म किया है, जैसे सपोज कुछ लोगों को क्या है, कुछ काम मतलब हमने अभी नहीं सीखा, लेकिन पहले से ही क्या है, हमको आता है। अ, जैसे कि उदाहरण क्या दूं, कोई कोई लोग क्या है, संस्कृत पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस समय का तो मतलब शुरू शुरू में ही मतलब कई कई छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन लोग एकदम बचपन से ही वेद पाठ वगैरह ऐसा सब करने लगते हैं। तो वो क्या है, उनका जो पूर्व जन्म का कर्म है, इसी कारण से उनको क्या है, वो चीज अभी मिल रहा है। फिर उसके बाद आती है औषधि से होने वाली सिद्धि, है ना। तो मनुष्य जब किसी औषधि के सेवन से अपने शरीर का कल्प अर्थात क्या है, परिवर्तन कब कर लेता है, तब उससे भी शरीर में क्या है,
अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? औषधिज सिद्धि कहते हैं। मतलब हमने कुछ औषधि का सेवन सेवन किया और उसके कारण क्या है? अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? औषधि से होने वाली सिद्धि कहते हैं। और औषधि भौतिक पदार्थों द्वारा किसी नेत्र आदि इंद्रियों में अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव भी इसी में आ जाता है। औषधि से केवल मनुष्य के ही शरीर का आदि का परिवर्तन होता है ऐसी बात नहीं है। वृक्ष लता और पशु पक्षी आदि में भी अपूर्व शक्ति आ सकती है तथा विभिन्न भौतिक विकास हो सकता है, जैसे कि च्यवनप्राश है ना? तो च्यवन, आप लोगों को च्यवनप्राश का वो पता है? वो नाम पड़ा है महर्षि च्यवन के, मतलब च्यवन ऋषि थे उनके नाम पे। तो वो क्या है, मतलब उनकी आयु बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन पर भी क्या थे, वो यंग थे, है ना? तो उन्होंने जो औषधि का सेवन किया, तो उसी का करके क्या है, जो इन्होंने जो भी बताया औषधि का वो बनाया, है ना? क्या बोलेंगे जी, वो पेस्ट के फॉर्म में जो रहता है, जो हम च्यवनप्राश जो आता है, तो वो क्या है, औषधि के सेवन से हमारे शरीर के अंदर क्या है, अद्भुत शक्ति आ जाती है। जैसे कि हम लोग मानते हैं तुलसी पत्ते के सेवन से क्या होता है, हमारी मेमोरी है वो बढ़ जाती है। तो वो क्या हुआ, औषधि, और उसको खाने से हमारी जो शक्ति बढ़ी, तो ये क्या हो गई, हमारी औषधि से होने वाली सिद्धि। ठीक है। अब इसी तरह आता है मंत्र से होने वाली सिद्धि। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस जी मैम। ये मैम। प्रादुर्भाव हाँ, मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होना, जन्म होना। ठीक है। कौन पूछ रहा है ये? किसने पूछा? किसने पूछा जी? लावी मैम। आपने विभूति पाठ का ये वाला सूत्र नहीं पढ़ा क्या, जिसमें समाधि परिणाम, निरोध परिणाम और एकाग्रता परिणाम में मैम प्रादुर्भाव शब्द? विभूति विभूति पाठ का ना बहुत कुछ मिस हो गया है हमारा, तो इसलिए नहीं पता। ओके, ठीक है, आप वो देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का क्या है, विधिवत अनुष्ठान करता है, तब उससे भी क्या है, शरीर, इंद्रियों और चित्त में विलक्षण शक्ति का क्या है, प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे मंत्र जा सिद्धि कहते हैं। ठीक है, इनका वर्णन वेदों में और तंत्र शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन है। मतलब हम क्या है, मंत्रों का अगर विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, तब उससे क्या है, अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। तो ये चीज तो मतलब आप लोग योग के हैं, तो मुझे नहीं लगता ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना? जैसे कि एक रोग नाशन मंत्र आता है ना? तो उसका जब हम जाप करते हैं, तो बीमारियां क्या है, समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार के दर्द में हम रहते हैं, वो समाप्त हो जाता है, ऐसे बोला जाता है ना? फिर उसके बाद है वो है ओम क्या था जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, तो ये क्या है, इसको करने से हम वो हमारा तबीयत वगैरह खराब रहता है, या किसी भी प्रकार का जो क्लेश इत्यादि रहता है, वो क्या है, समाप्त हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का शक्ति है ना? या फिर हम लोग मंत्र चैंटिंग करके ही हमारे अंदर सुपर पावर आ जाता है, जैसे कि मेमोरी ही बढ़ती है ना? इसी का उदाहरण लेते हैं। तो ये भी क्या है, मंत्र के चैंट से होने के कारण क्या है, मेमोरी बढ़ गई, तो ये क्या हुई, एक अलौकिक शक्ति। फिर उसके बाद है तप से होने वाली सिद्धि। तो जब मनुष्य शास्त्रोक्त तप तप का विधिवत अनुष्ठान करता है, अथवा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भारी से भारी कष्ट सहन करता है, परंतु धर्म का त्याग नहीं करता, है ना? तब उस तपश्चर्या से, तब कहाँ गया जी, उस तपश्चर्या से उसके शरीर, इंद्रियों और चित्त के समस्त मल भस्म हो जाते हैं, तथा उसमें अद्भुत शक्तियों का क्या है, प्रादुर्भाव हो जाता है। मतलब तप करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना? हमने बहुत सारे ऋषि मुनि और हमारे पुराणों में वर्णन आया ही है ना कि किसी और का नहीं देखते, चलो भारद्वाज और विश्वामित्र मुनि का उदाहरण नहीं देखते हैं, राक्षस लोग भी तप करते हैं, है ना? फिर उसमें क्या, उनको बहुत सारी शक्तियां क्या है, उनके अंदर आ जाती है ना? तो ये क्या हुआ, तप से होने वाली सिद्धि। फिर उसके बाद उन लोग जो उधम मचाना चालू करते हैं, उसका फिर वो हो रहता है ना? तो ये हो गया तप से होने वाली सिद्धि। फिर उसके बाद है समाधि से होने वाली सिद्धि। तो धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास से शरीर, इंद्रियों और चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। इसे क्या कहते हैं, समाधि का सिद्धि कहते हैं। और इसका वर्णन
तीसरे पार्ट में हमने जितने भी प्रकार की सिद्धियां पढ़ी हैं वही क्या है, समाधि से होने वाली सिद्धि है। तो आया आप लोगों को समझ में ये क्या है, 5 प्रकार की सिद्धियां जी मैम। हाँ जी मैम। कौन जी कौन मैम। सी है? हाँ, कौन कौन सी है? जन्म, औषधि, मन, जन्म, औषधि, समाधि। हाँ ठीक है। अब उपर्युक्त सिद्धियों की प्राप्ति, उपर्युक्त सिद्धियों मैम की प्राप्ति ये जो शरीर, अच्छा बाकियों को भी नहीं हो रहा? मैम हो रही है अभी। यस मैम, बीच बीच में चले जा रहे हैं। फिर चले जा रहे हैं। ओके, हाँ नेटवर्क की सुविधा कारण है ना? अभी हो रहा है? ना नहीं। मैम, अभी नहीं हो रहा है। अभी हो रही है। मैम अब बताइए पहले। तो ये क्या हो गया, अब समाधि से इस प्रकार क्या है, 5 प्रकार की हमारी सिद्धियां हो गई। और उपर्युक्त सिद्धि की प्राप्ति में जो शरीर, इंद्रियों और चित्त का एक से दूसरे प्रकार में बदल जाना, ठीक है, यही क्या कहलाता है, परिणाम अंतर है। ठीक है, तो देखिए, और इसी को क्या कहते हैं, जात्यंतर परिणाम कहते हैं। मतलब शरीर, इंद्रियां और चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना। ठीक है, तो बदलने के बाद उसका परिणाम कुछ और हो जाता है, तो कुछ नया चीज मिल रहा है, तो नया चीज मिल रहा है वो क्या हुआ, समझो हमारा परिणाम। तो पहले वाला जो हमारा शरीर है वो पूरा शरीर ही बनेगा, इंद्रियां भी क्या है, इंद्रियां ही रहेंगी, चित्त भी चित्त ही रहेगा, लेकिन दोनों के परिणामों में अंतर हो जाएगा, इनकी शक्तियां अलग रहेंगी, उसकी शक्तियां अलग रहेंगी। तो इन दोनों के परिणामों में जो अंतर होता है इसी को क्या कहते हैं, जाति अंतर परिणाम। मतलब दोनों की जाति में क्या है, अंतर होता है। तो अब ये जाति अंतर परिणाम होता कैसे है, किस प्रकार से कैसे होता है, इसको बतलाने के लिए दूसरे नंबर का सूत्र कहते हैं। मतलब एक मनुष्य ही थे हम, ठीक है, हमने तप किया, तो फिर उसके बाद क्या है, अब इसके द्वारा हमको क्या है, अब एक नया शरीर मिलेगा। मतलब नया शरीर नहीं मिलेगा, शरीर वही रहेगा, लेकिन उसमें शक्तियां अलग रहेंगी। तो इसी का बदल जाना ही क्या कहलाता है, जातीयांतर परिणाम कहलाता है। अब ये किस तरह का होता है, तो इसके संबंध में दूसरा सूत्र कहते हैं, जात्यंतर परिणाम प्रकृतिया पुराण। ठीक है, तो जाति अंतर परिणाम प्रकृति पुरात। तो जात्यंतर परिणाम यहाँ क्या है, एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना, जात्यंतर परिणाम यह क्या है, प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। अच्छा, तो अब उक्त जात्यंतर परिणाम परिवर्तन के लिए, अर्थात उन विलक्षण शक्तियों के प्रकट होने के लिए, जिन जिन प्रकृतियों की, अर्थात जिन जिन उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति से शरीर, इंद्रियों और चित्त का एक जाति से दूसरे जाति में परिवर्तन होता है। तो ये कैसे होता है, मतलब एक जाति से जो दूसरे जाति में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, प्रकृति के पूर्ण होने से। तो प्रकृतियों की पूर्ति का अर्थात क्या है, उपादान कारण। उपादान कारण किसको बोलते हैं, जिसके कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने घड़ा बनाया, तो घड़ा किससे बना है, मिट्टी से, तो घड़े का उपादान कारण क्या होगा, मिट्टी, है ना। तो उपादान कारण रूप तत्वों की आवश्यकता है, तो उनकी पूर्ति से ही क्या है, इंद्रियों और चित्त का एक जाति से दूसरे जाति में परिवर्तन होता है। मतलब उस परिवर्तन के लिए जो भी चीज चाहिए रहती है वह किसके द्वारा पूर्ण होती है, प्रकृति से। क्योंकि जो भी चीज हमको दिखाई देता है वो सब किसका अंश है, प्रकृति का ही अंश है। ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया जी? आया मैम, जी आया। मैम। हाँ, जी मैम। अच्छा, मैं ना एक चीज बताना भूल गई थी कि सब लोग कहते हैं कि कैवल्य पाठ टफ है। ठीक है, इससे पहले जिन लोगों ने पढ़ा होगा
उनका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कैवल्य पाठ क्या है, थोड़ा सा टफ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैवल्य पाठ टफ है। और सारे मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे योग दर्शन में, है ना, तो उसमें सबसे इजी सब्जेक्ट योग दर्शन है। यूजीसी नेट का जितना सब्जेक्ट है ना उसमें से। लेकिन कब, जब आप पढ़ेंगे, आपको सूत्र याद रहे, सूत्र का मीनिंग पता रहे, थ्योरी पता रहे कि किसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, फिर एक भी क्वेश्चन योग दर्शन के गलत नहीं होंगे, है ना। तो कैवल्य पाठ भी इजी है। और सबसे अच्छी बात है सिर्फ 34 सूत्र है, बाकी में तो 50 से ज्यादा हमने पढ़े हैं, है ना। तो बिल्कुल भी एकदम टेंशन नहीं लेना है, चिल करके पढ़ेंगे। ठीक, अब है ये, हमने जात्यंतर परिणाम के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जन्म, औषधि आदि जो 5 हमारे निमित्त कारण प्रकृतियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं। तो क्या वे प्रकृति के प्रयोजक या चलाने वाले हैं। मतलब जो एक जाति से दूसरे जाति में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन का कारण क्या है, ये 5 प्रकार है ना, जन्म, औषधि, मंत्र और तप। तो ये उसके निमित्त कारण प्रकृतियों की क्या है, पूर्णता कैसे कर देते हैं। तो क्या ये प्रकृति के चलाने वाले हैं, उसके प्रयोजक हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो इस पर महर्षि पतंजलि जी क्या है, तीसरे नंबर का सूत्र कहते हैं, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद वस्तु तथा क्षेत्रवत्। ठीक है, तो निमित्तम अर्थात निमित्त या कारण, ठीक है, प्रकृति नाम प्रकृतियों क्यों, अप्रयोजकम, ठीक है, निमित्तम यहाँ पर है देखिए अप्रयोजकम, ये क्या है, चलाने वाला नहीं है। प्रयोजकम अर्थात चलाने वाला और अप्रयोजकम अर्थात क्या है, चलाने वाला नहीं है। अर्थात ये जो निमित्त है हमारे, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये क्या है, प्रकृति के चलाने वाले नहीं है, बल्कि क्या, ततः, ठीक है, अर्थात उससे, मतलब किससे, जो प्रकृति है ना, मतलब सॉरी, जो मंत्र, औषधि, तप ये इत्यादि है, इससे तो केवल क्या है, क्षेत्रिक व किसान की भांति वरण भेद, रुकावट का क्या है, छेदन होता है। मतलब एक शरीर से हम एक नॉर्मल मनुष्य है, ठीक है। अब हमने क्या है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन पांचों में से किसी एक निमित्त, किसी एक कारण का क्या है, सहारा लिया, और उसके द्वारा क्या है, जात्यंतर परिणाम हुआ। अब उसके बाद हमने अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। मैम आवाज। हेलो, हेलो, हेलो। मैम आपकी वॉइस क्लियर आ रही हाँ, है। आ रही है कि नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस क्लियर अब आ आ रही रही है। है। ओके, है ना। तो अब क्या है, एक पहले जो मैं थी, अब उसके बाद मैंने इन निमित्तों का सहारा लिया। तो अब क्या है, मेरे अंदर अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये क्या कहलाता है, जात्यंतर परिणाम। तो ये जब जो पूर्ति कर रहे हैं जन्म, औषधि, मंत्र, सब ये सब क्या है, क्या ये इसके चलाने वाला है, तो नहीं। तो ये क्या है, केवल जिसकी पूर्ति की आवश्यकता रहती है, बस उसी को क्या है, किसान की भांति रुकावट को दूर करते हैं, है ना। जैसे अब व्याख्या में इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले बताए हुए जो जन्म, औषधि आदि निमित्त कारण है, वो प्रकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले नहीं है। उनका काम तो केवल रुकावट को दूर कर देना मात्र है ना। तो उसके बाद प्रकृतियों की पूर्ति अपने आप हो जाती है। मतलब एक शरीर से वो जो दूसरे अलौकिक प्रकार का शरीर बदलने में जो चीज चाहिए, है ना, उसको, उसके बीच के रुकावट को क्या है, ये दूर करता है हमारा जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। जैसे कि किसान एक खेत से दूसरे खेत में जल ले जाता है, तो केवल उसकी रुकावट को ही दूर करता है, उस जल को चलाने का काम वह नहीं करता है। मतलब मैंने खेत बनाया, अब खेत बहुत बड़ा खेत है ना, तो उसमें पानी देना है, तो उस जल को चलाने का काम वो किसान करता है क्या, नहीं। वो बस उसको क्या है, जाने के लिए, सभी खेतों में जाने के लिए रास्ता देते जाता है। और रास्ता कैसे देता है, मिट्टी जो होती है, रुकावट होती है, उसको दूर करता है। फिर रुकावट दूर होने से क्या है, जल अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में चले जाता है। और उसी प्रकार पहले बतलाए हुए जन्म आदि निमित्तों द्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इंद्रियां और चित्त, इन सब में परिवर्तन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति अपने आप ही क्या है, हो जाती है। और रुकावट दूर होने पर कमी को पूर्ण कर देना
प्रकृति का स्वभाव है ना। तो रुकावट जैसे ही दूर होता है तो ये क्या है, शरीर इंद्रियों और चित्त में परिवर्तन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो क्या है, रुकावट दूर होने पर अपने आप ही हो जाती है। और ये रुकावट दूर किसके द्वारा होता है, हमारा जन्म, औषधि इत्यादि जो हमारे निमित्त है उसके द्वारा। जैसे कि एकदम अच्छा एग्जाम्पल दे रही है ना, परिवर्तन ही करना है ना। तो जो अलौकिक शक्ति आएगी वही क्या कहलाएगा, हमारा जात्यंतर परिणाम। तो अब जैसे कि मुझे क्या है, आपके मन की मतलब सामने वाला कोई है उसके मन की बात जाननी है। नहीं, चलो ये भी नहीं, एकदम इजी सा वो करते हैं। मेरा हाइट छोटा है, मुझे अपनी हाइट बढ़ानी, ठीक है, मतलब क्या है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो अब हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने किसी औषधि का सेवन कर लिया। तो वो औषधि है वो हाइट को बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, मेरी हाइट बढ़ती है ना, वो मतलब प्रकृति के द्वारा ही वो काम होगा। तो वो प्रकृति का चलाने का काम नहीं कर रहा है वो औषधि, केवल जो रुकावट था क्या है उसको दूर कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो जन्म औषधि मंत्र तक इत्यादि है वो क्या है, केवल रुकावट को दूर करते हैं, वे प्रकृति को चलाने वाले नहीं। ऐसा कहा गया है। आया समझ में, आया कि नहीं आया जी? मतलब मैम हाँ। मतलब औषधि जो है, मतलब देखो जैसे, हाँ, मैम जो औषधि है मतलब की औषधि जो है है वो, वो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स कम हाँ, होंगे उसको बढ़ाने का काम कर रही है मतलब। यस एग्जैक्टली। तो वो क्या है, रुकावट था, उसको क्या है दूर कर दिया। तो निमित्त कारण क्या हो गया इस मेरे हाइट बढ़ने का, अब क्या हो गया जी, निमित्त कारण औषधि। औषधि, औषधि ठीक है, ओके वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर का सूत्र, निर्माण चित्तान, यही पर आया है ना, ये सब यहाँ तक पढ़ लिए। हाँ, निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्राद, अर्थात निर्माण चित्तानी है ना, ये जो बने हुए जो चित्त है, मतलब एक प्रकार से जो दूसरे प्रकार में परिवर्तन हो रहा है, वो जो चित्त में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, केवल अस्मिता से ही होता है। तो चित्त का उपादान कारण क्या है, स्मिता है। अतः निमित्त यानी बनाए हुए सब चित्त केवल अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं। एक मिनट, तो चित्त का उपादान कारण स्मिता है, सॉरी सॉरी, है ना, मैं इसका 1 मिनट, मतलब चित्त का उपादान कारण स्मिता है हम बोल रहे हैं, मतलब चित्त किससे बनता है, स्मिता से। लेकिन एग्जैक्टली स्मिता क्या है ये मुझे अभी नहीं पता, है ना, मैं भूल गई इसको, एक बार देखते हैं। अस्मिता मीन्स अहम भाव, मैं सेल्फ। हाँ लेकिन यहाँ पर स्मिता, स्मिता बोला गया है, स्मिता। तो अच्छा। एक बार उससे देख लेते हैं। हाँ, पतंजल योग जो है ना, प्रदीप, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कल पता करके बताते हैं। किसी को पता है कि स्मिता का अर्थ क्या होता है? अहंकार मैम, ये अस्मिता नहीं, ये अन्य इसमें स्मिता, स्मिता दिया हुआ है। मैम अस्मिता मतलब तो दृक शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना होता है ना। नहीं, तो यहाँ अहंकार पर से ना स्मिता बोला उत्पन्न गया चित्त का मानते हैं। उपादान का। एक मिनट देख लेते हैं, है ना, मैम अगर मेरे नहीं को पता याद चला तो है, कल पता उसमें करते दिया हैं। हुआ है। हाँ, क्या दिया है, मैम क्या दिया हुआ अहंकार है से जी? उत्पन्न हुए लिखा हुआ है, अहंकार से उत्पन्न हुए लिखा हुआ है। मैम फोटो में भेज दे रहा ग्रुप में, थोड़ी अच्छा, सी हाँ नेटवर्क ठीक है। प्रॉब्लम है मैम। हम्म, मेरे पास जो बुक है मैडम मराठी, उसमें अस्मिता मतलब ये, अहम भाव से हाँ, चित्त निर्माण होता है ऐसा लिखा है ना, तो चलिए इसको एक बार थोड़ा सा स्किप करते हैं। मैम अस्मिता और स्मिता अलग अलग है। हाँ, एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप लोग, स्मिता और अस्मिता दोनों ही अलग है, ठीक है। यस मैम। चित्त का उपादान कारण क्या है, स्मिता है। अतः निमित्त यानी बनाए हुए सब चित्त। अब देखते हैं एक बार सौरभ जी क्या पूछ रहे हैं, है ना।
एक मिनट है ना। प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। ठीक है ना। ये देखो देखो देखो। तो इसमें क्या दिया गया है, निर्माण चित्तानी अर्थात विशेष उपायों से उत्कृष्टता की गई है, जिनमें वे चित्त क्या है, अस्मिता मात्रात केवल क्या है, अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। तो जिन समस्त चित्त को औषधि मंत्र तक और समाधि के माध्यम से उत्कृष्ट बना जाता है, वे सभी चित्त क्या है, अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसमें एग्जैक्टली स्मिता का क्या दिया हुआ है जी? हाँ 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 हाँ, ठीक है। नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। एक मिनट, मैं ना ये चीज आप लोगों को कल कंफर्म करती हूँ, क्योंकि ऐसे में फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैं कल एक बार अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ, आज सर लोगों से डिस्कस करके कि एक्चुअल में है क्या। सिर्फ इस वाले सूत्र को क्या है, हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, है ना। तो अब हम 5th नंबर का सूत्र देखते हैं। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। ठीक है। तो अनेकेशाम क्या है, तो अनेक चित्तों को, क्योंकि अब देखो यहाँ पर हम लोग बात की, इससे पहले वाले सूत्र में बात किसके बारे में करना है, चित्त के बारे में, है ना। तो ये होता कैसे है, तो प्रवृत्ति भेदे मतलब क्या है, नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में, ठीक है, भेद मीन्स बहुत सारा, है ना, अलग अलग प्रकार का, तो नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रयोजकम अर्थात क्या, नियुक्त करने वाला, एकम क्या है, एक चित्त होता है। मतलब इसमें देखिए, जो निर्माण चित्त मतलब जो नए प्रकार का जो चित्त बनता है ना, वो किससे उत्पन्न होता है, अस्मिता से, केवल अहंकार से। मुझे ना इसका एग्जैक्टली सिर्फ स्मिता का अर्थ नहीं पता, लेकिन इस सूत्र का अर्थ मैं बता देती हूँ। देखिए, चित्त बनता किससे है, अहंकार से, ठीक है। और अहंकार ही क्या है, अहंकार को ही क्या बोला जाता है, उसी को अस्मिता बोला जाता है। मतलब अभी एग्जैक्टली मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे। मैम मैम तो इसमें दिया चित्त हुआ बनता है। किससे, हेलो हाँ हाँ मैम, अस्मिता का दिया हुआ है। इस हाँ सूत्र हाँ में हाँ, यह बतलाया है कि अस्मिता अहंकार से बने चित्त को योगी विविध स्तर का बना लेता है। विविध स्तर मैम वहाँ पे दिया हुआ लेता है। हाँ ठीक है। तो ये देखिए, अहंकार से बने चित्त के चित्त को योगी क्या है, विविध स्तर का बना लेता है। और फिर इसी का उपादान कारण क्या है, ये अस्मिता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो नए प्रकार का चित्त बन रहा है, मतलब एक प्रकार से, यहाँ पर हमने देखा ना कि क्या हुआ, जात्यंतर परिणाम हुआ। तो पहले चित्त था, उससे क्या है, अब नया चित्त बन रहा है ना। तो जो नया हुआ, नया चित्त बनेगा, वो किसके कारण बनेगा, केवल अस्मिता से ही क्या है, उत्पन्न होता है। तो अब ये निर्माण चित्त कहते हैं किसको है, जैसे कि मैं हूं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये चीज ना आचार्य श्री राम शर्मा के लिए दिया जाता है कि उन्होंने अपने, उनका जीवन तो एक लिमिटेड टाइम तक था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसका क्या है, मतलब केवल इस जन्म में उसको लिख पाना पॉसिबल नहीं था, ऐसा हमारे सर ने बताया था। तो उनको बोलते हैं कि उन्होंने निर्माण चित्त का वो किया था, मतलब एक वो थे, और उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे चित्त बनाए, और वो सब मिल करके क्या है, काम करते थे। जैसे कि आप लोगों ने इस चीज को देखा ही होगा, बचपन में सबने रामायण देखा ही है ना, रामायण महाभारत इत्यादि। तो उसमें क्या है, राक्षस लोग, मतलब जब लड़ाई होता है, तो राक्षस लोग लास्ट में क्या करते हैं, मतलब अपना बहुत सारा वो बना देते हैं, बहुत सारे रूपों में प्रकट रूप। होते हैं, फिर हाँ, बहुत सारे रूप बना देते हैं। तो वो जो सामने वाला जो है लड़ाई करते रहता है, वो क्या है, कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि लक्ष्मण और मेघनाथ का हुआ था। तो अब मेघनाथ क्या है, अपने बहुत सारे चित्र प्रकट कर देता है ना। तो वो जो अम, तो जो बहुत सारा अलग अलग बना, उसी को क्या कहते हैं, निर्माण चित्त कहते हैं, है ना। तो अब ये होता कैसे है, तो उसको, उसके लिए नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं
प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। तो अनेकेषाम मतलब अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में उत्पन्न करने वाला क्या है, केवल एक ही चित्त होता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रियों को भिन्न भिन्न कामों में नियुक्त करने वाला एक ही चित्त रहता है। इतनी सारी इंद्रियां हैं, सबको उसके काम में लगाने वाला, अलग अलग काम में लगाने वाला क्या है, केवल चित्त एक होता है। उसी प्रकार उन बनाए हुए चित्तों को भिन्न भिन्न कामों में करने वाला क्या है, केवल एक चित्त रहता है। उसी प्रकार उन बनाए हुए चित्तों को भिन्न भिन्न कामों में करने वाला संचालक एक ही चित्त होता है, जो कि योगी का क्या है, स्वाभाविक चित्त है। अब उसको ये राक्षस वाले एग्जाम्पल से ही देखते हैं ना। तो मेघनाथ में क्या है, अपना बहुत सारा शरीर, अपना बहुत सारा रूप क्या है, प्रकट कर दिया। लेकिन अब वो सब के सब ऑपरेटर होते हैं, संचालक होते हैं क्या, जितने नए प्रकार के मेघनाथ बन गए, मतलब उनका रूप प्रकट हुआ नहीं, उन सबको चलाने वाला क्या है, केवल एक ही होता है। तो बाकी सबको फिर आप मारेंगे तो वो नहीं मरते हैं, एक मरा फिर उसके जगह में नया आ जाता है, फिर उसको मारे फिर नया आ जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल होता है, उसको ऑपरेट करने वाला, जो उसका स्वाभाविक चित्त है ना, उसको मार दिए फिर वो खत्म, है ना। तो वो जो बाकी जो होते हैं, तो उसको अनेक कामों में लगाने वाला क्या होता है, उसका स्वाभाविक चित्त होता है। और जो अलग अलग उसके जो रूप प्रकट हुए रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, निर्माण चित्त कहा जाता है। और वो क्या है, केवल अस्मिता से ही, अहंकार से ही क्या है, उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद क्या है, पहले सूत्र में बताए हुए 5 प्रकार के सिद्ध चित्तों में से समाधि द्वारा जो चित्त सिद्ध हुए चित्त की क्या है, विशेषता करते हैं, है ना। तो अब 5 प्रकार के उपाय बतलाए हैं ना, जन्म, औषधि, मंत्र, तप आदि। तो उससे क्या है, 5 प्रकार के सिद्ध चित्त उत्पन्न होंगे। अलग जैसे का हम यूज करेंगे, उस प्रकार का चित्त उत्पन्न हुआ। तो उसमें जो समाधि द्वारा मतलब सबसे जो चित्त उत्पन्न होगा, उसके कंपेरिजन में जो समाधि के द्वारा जो चित्त उत्पन्न होगा, तो उस चित्त की विशेषता का वर्णन करते हुए 6वें नंबर का सूत्र कहते हैं, तत्र ध्यानजम नाशयम, अर्थात उनमें जो ध्यानजम अर्थात जो ध्यान जनित चित्त होता है, वह क्या होता है, अनाशयम अर्थात क्या, कर्म संस्कारों से रहित तो होता है। मतलब जो अंतिम हमारा समाधि से उत्पन्न चित्त होता है, वह क्या है, कर्म संस्कारों से रहित होता है। बाकी जो चित्त बनेंगे वो कर्म संस्कारों से युक्त होंगे, लेकिन समाधि के द्वारा जो चित्त उत्पन्न होगा, वह कर्म संस्कारों से क्या है, रहित होगा। ठीक है। अब इसके संबंध में व्याख्या देखते हैं। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 कारणों से शरीर, इंद्रिय और चित्त का जो विलक्षण परिणाम होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। और उन 5 प्रकार से उत्कर्षता को प्राप्त हुए, मतलब क्या है, परिवर्तन हुआ है ना, उनकी उत्कृष्ट अवस्था आई है। तो उन उत्कृष्ट अवस्था जो प्राप्त जो चित्त है, उनमें से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न अर्थात समाधि के द्वारा विलक्षण शक्ति वाला होता है, वो क्या होता है, कर्म संस्कारों से रहित होता है। अतः वही कैवल्य का हेतु हो सकता है। मतलब केवल इसी चित्त को क्या है, क्या है जी, कैवल्य मिलेगा, है ना। बाकी जो ये सब है, वो हमारे समाधि की कैवल्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके क्या है, कर्म संस्कार रहते हैं, वे इस कारण क्या है, वे कैवल्य को प्राप्त करने के हेतु नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें क्या है, कर्म संस्कार रहता है। ठीक है, तो ये हुआ उसकी विशेषता। अब उसके बाद कर्माशय शून्य सिद्ध योगी के कर्मों की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। मतलब आपने भगवत गीता इत्यादि वेदांत सब में क्या है, कर्मों के प्रकार देखे होंगे। हमने इससे पहले विभूति पाद में भी कर्म का प्रकार देखा था। बताइए क्या है प्रकार उसके विभूति पाद के, बताओ ना जी, कर्म के प्रकार। शुक्ल कर्म, अशुक्ल कर्म और दोनों मिश्रित भैया कर्म। विभूति कर्म, विभूति में जो कर्म पढ़े हैं उसको पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए मुझे। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। मैम ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेषाम, है ना। तो जो योगी के कर्म है ना, वो कैसे होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं पढ़ा है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेषाम, अर्थात
जो योगी के कर्म है ना, सिद्ध। अब समाधि के द्वारा जो वो हुआ तो वो कैवल्य का हेतु हुआ। तो अब उसके बाद जो जिस योगी का कर्माशय शून्य, मतलब समाधि के द्वारा जो उत्पन्न चित्त हुआ है उसका कर्म संस्कार नहीं बन रहा है, मतलब क्या है, वो कर्माशय से शून्य हो गया। तो इस तरह के योगी का क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सबको मतलब नॉर्मल जो कर्म के जितने प्रकार हैं उसको बताते हैं, और योगी के कर्म की विलक्षणता को बता रहे हैं। तो योगी के कर्म कैसे होते हैं, अशुक्ला कृष्णम, अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, तथा दूसरे के क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। अशुक्लम अर्थात क्या, वो पुण्य भी नहीं है, और अकृष्ण अर्थात क्या, वो पाप भी नहीं है ना। और इसको छोड़ करके बाकियों के क्या है, 3 प्रकार के। एक चीज बता देते, विभूति पाद में हम लोग कर्म पढ़े हैं, शोक क्रम और निरूप क्रम, जा करके देखना, ठीक। अब जी मैम। शुक्ल कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल सुख भोग होता है, और कृष्ण कर्म उनको कहते हैं जिसके कारण हमको क्या है, नरक आदि के दुखों के कारण है, ठीक है। तो पुण्य कर्मों का नाम क्या हुआ, शुक्ल कर्म, और पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म। मतलब ये ज्यादा टफ नहीं है, मुझे नहीं लगता उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी फल भोग देने वाले नहीं होते, क्योंकि उनका चित्त क्या है, कर्म संस्कारों से शून्य होता है, ठीक है। कर्म संस्कारों से शून्य होता है, ये पहले ही सूत्र में बता चुके हैं। तो इस कारण से उनके कर्म को क्या कहते हैं, अशुक्ल और अकृष्ण, क्योंकि ना वो पुण्य है ना पाप है, कर्म संस्कार बन ही नहीं रहा है, तो इस कारण से क्या हुआ, वो शुक्ल और अकृष्ण, ठीक है। तो योगी के सिवा साधारण मनुष्यों के कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला है शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, योगी के एक प्रकार का कर्म जिसको भगवत गीता में निष्काम कर्म कहा गया है, और साधारण मनुष्यों के 3 प्रकार के कर्म अर्थात पुण्य पाप, और पाप पुण्य दोनों मिले हुए। तो इस प्रकार से क्या है, टोटल 4 प्रकार के कर्म यहाँ पर है, ठीक है। अब साधारण मनुष्य के उन 3 प्रकार के कर्मों का भोग किस प्रकार होता है, तो इसको बतला रहे हैं, है ना। तो वो जो साधारण मनुष्यों का जो 3 प्रकार का कर्म होता है, तो उसका फल किस रूप में होता है, तो उसको बतलाने के लिए 8वें नंबर का सूत्र कहते हैं, ततस्तद्विपाकान ततस्तद्विपाकानु, एक मिनट, ततस्तद्विपाकानु गुणानाम मेवाभिव्यक्तिर्वासना नाम, है ना। तो ततः अर्थात क्या है, ऊपर जो हमने 3 प्रकार के कर्म पढ़े उससे क्या है, तद विपाक, विपाक का अर्थ क्या होता है, विपाक का अर्थ फल, ठीक है। उसके फल कैसे होते हैं, फल, ठीक है। और वासना नाम अर्थात क्या, वासनाओं की, तो योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं किया हुआ है, उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप में अंतःकरण में संग्रहित हुए रहते हैं, है ना। तो योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त सिद्ध नहीं हुआ है, उन साधारण मनुष्यों के कर्म क्या है, संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित हुए रहते हैं। मतलब योग साधना के द्वारा हमने चित्त नहीं किया, तो जो कर्म करेंगे क्या है, वो अंतःकरण में संग्रहित रहेगा, किस रूप में, कर्म संस्कार के रूप में। अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है, उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसी ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्म फलों के भोग नहीं। मतलब हमने जो कर्म किया है, कर्म संस्कार है, उसका भोग किस तरह से रहेगा, वो जो ऊपर के 3 कर्म है, तो उसको बता रहे हैं कि जिस तरह का फल हमको भोगना रहेगा, ठीक है, उन कर्मों से जो कर्म जिस समय जो फल भोग कराने के लिए तैयार होता है, उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसी ही वासना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर वासना का अर्थ होता है कर्म संस्कार। तो कैसा कर्म संस्कार उत्पन्न होता है, तो जैसा हमने कर्म किया है उसी प्रकार का क्या है, हमको फल मिलेगा। हमने पुण्य कर्म किया है तो उसका फल हमको पुण्य ही मिलेगा, अच्छे रूप में, सुख के रूप में मिलेगा। और उसके लिए क्या है, उसी प्रकार का कर्म संस्कार उत्पन्न होगा, अन्य कर्म के नहीं। मतलब जब हमको पुण्य का फल मिल रहा है तो पुण्य के फल मिलने के अनुरूप कर्म संस्कार तैयार होंगे, पाप का नहीं होगा। अब उसके बाद
एक सूत्र और देख लेते हैं ना। नहीं, काफी लंबा है। एक एक सूत्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की कक्षा यहीं तक। नहीं, चलो यहीं तक समाप्त करते हैं, 4 क्लास तक खत्म कर देंगे इसको। चलिए बताइए, आज की क्लास में किसी को भी किसी तरह का डाउट? एक स्मिता का मैं बता दूंगी, उसको आप लोग चिंता मत कीजिएगा, है ना। और मुझे बल्कि मैसेज कर दीजिएगा कि मैम आपको